मुश्किल से 6 महीने के अंदर गुमनामी से अचानक सुर्खियों में आया अमृतपाल सिंह आखिर है कौन? क्यों पंजाब के कुछ लोग अमृतपाल सिंह को भिंडरावाला बनाना चाहते हैं? आखिर अमृतपाल सिंह के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? कभी दुबई में ट्रक चलाने वाला दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को ढाल बनाकर कैसे पनपा और बड़ा हुआ, आज इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखता हूं। हिंदू राष्ट्र पे डिबेट हो सकती है, सोशलिज्म पे डिबेट हो सकती है, अदर वेज ऑफ डेमोक्रेसी पे, डिक्टेटरशिप पे डिबेट हो सकती है, तो खालिस्तान पे भी डिबेट होनी चाहिए। सिर पर बड़ी सी गोल पगड़ी, हाथों में किरपाण और हमेशा संगीनों के साए में घिरे रहने वाले अमृतपाल सिंह को पंजाब में लोग भिंडरा वाले 2.0 के नाम से बुलाने लगे हैं। साल के इस नौजवान को वैसे तो पंजाब में आए हुए अभी जुम्मा 6 से 7 महीने ही हुए, मगर उसके इशारे पर उसके समर्थकों ने इन चंद महीनों में ही पंजाब में जो बवाल मचाया है, उसे संभालने में अब पंजाब सरकार से लेकर तमाम खुफिया एजेंसियों तक के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन सवाल है, आखिर कौन है ये अमृतपाल? कहां रहता है? क्या करता है? क्यों लोग उसे भिंडरा वाले 2.0 के नाम से पुकारने लगे हैं? और सबसे अहम ये है कि आखिर अमृतपाल चाहता क्या है? तो आइए आज आपको सिलसिलेवार तरीके से अमृतपाल सिंह की कहानी सुनाते हैं। उन दिनों दिल्ली में किसान आंदोलन पूरे उरूज पर था। पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग कोने से आए हजारों किसान अपने हक की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और इन्हीं अफरा तफरी भरे दिनों में वारिस पंजाब दे नाम के एक संगठन की अगुवाई करने वाले एक्टर दीप सिद्धू ने क्लब हाउस नाम के एक सोशल मीडिया ऐप पर एक ऑडियो चैट रूम की शुरुआत की। इरादा था पंजाब के अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करना, मसलन नदियों के पानी पर पंजाब का हक, चंडीगढ़ पर दावा, पंजाबी बोलने वालों को एकजुट करना वगैरह वगैरह। वैसे तो इस चैट रूम में पंजाब से लेकर कनाडा तक के 20 लोग जुड़े थे, जो इन मसलों पर लगातार बातें करते थे। लेकिन न जाने कब अमृतपाल सिंह नाम का एक नौजवान इस चैट रूम में घुस आया। वैसे तो अमृतपाल सिंह की एंट्री चैट रूम में एक लिसनर यानी श्रोता के रूप में ही हुई थी, लेकिन रूम के कुछ पुराने सदस्यों और एनआरआईज के इशारे पर अमृतपाल सिंह को बोलने का मौका मिल गया। अब अमृतपाल सिंह अक्सर चैट रूम में अपनी बातें रखने लगा, लेकिन वो पंजाब और पंजाबियों के मसले पर कम बल्कि खालिस्तान पर ज्यादा बातचीत करता, अलग देश की मांग रखता। जाहिर है चैटरूम की नींव रखने वाले दीप सिद्धू को भी जल्द ही इसका एहसास हो गया कि अमृतपाल के इरादे ठीक नहीं हैं। और फरवरी 2022 आते आते दीप सिद्धू ने अमृतपाल से दूरी बनाते हुए न सिर्फ उसे चैटरूम से ब्लॉक कर दिया, बल्कि 2 हफ्तों के लिए उसे फोन पर भी ब्लॉक रखा। लेकिन इस कहानी में पहला ट्विस्ट तब आया जब 15 फरवरी 2022 के रोज एक सड़क हादसे में दीप सिद्धू की अचानक मौत हो गई। अभी सिद्धू के चाहने वाले इस सदमे से उबर पाते तब तक उन्होंने देखा कि सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब दे का फेसबुक पेज किसी ने हैक कर लिया है। और इसके चंद दिनों में ही फेसबुक पेज पर अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब दे के मुखिया के तौर पर दिखा दिया गया। और तो और वारिस पंजाब दे की कमान हाथ में लेते वक्त भी अमृतपाल सिंह ने न तो अमृत छका था और न ही उसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह बढ़े हुए थे। अमृतसर के बाबा बकाला तहसील के जल्लूपुरा गांव से आने वाले अमृतपाल ने कपूरथला के पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन इससे पहले कि उसकी पढ़ाई पूरी होती वो देश से बाहर चला गया और इन दिनों दुबई की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था।
यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दीप सिद्धू की मौत के 6 महीने गुजरते गुजरते अमृतपाल सिंह की पंजाब की धार्मिक सियासत में ऐसी एंट्री हुई जिसने तमाम एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। इस रोज अमृतपाल सिंह ने पहली बार एक सिख के तौर पर अमृत छका और ठीक इसके 4 दिन बाद अमृतपाल की दस्तारबंदी के बहाने मोगा जिले के रोडे गांव में एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अमृतपाल सिंह को भिंडरावाले 2.0 के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश हुई। भिंडरावाले भी इसी गांव से था और इस गांव का चुनाव इस प्रोग्राम के लिए एक खास रणनीति के तहत किया गया था। अमृतपाल बिल्कुल उसी वेशभूषा में नजर आया जिसमें कभी जरनैल सिंह भिंडरावाले रहा करता था। लंबा कुर्ता, छोटी सी पतलून, गोल नीली पगड़ी और हाथ में किरपान। कुछ इस तरह पंजाब में भिंडरावाले 2.0 की लॉन्चिंग हो चुकी थी। वैसे तो अमृतपाल के तेवर शुरू से ही तीखे थे, लेकिन अब तक वो अपने भाषण में हिंसा की निंदा कर रहा था। इसके बाद पंजाब में अमृत प्रचार अभियान की शुरुआत की, जिसका इरादा उन सिखों को अपने धर्म और घर की तरफ मोड़ना था जो सिख धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपना चुके थे। अमृतपाल सिंह अचानक भारत लौटने के बाद कैसे वारिस पंजाब डे का मुखिया बन गया और किस तरह से पंजाब के एक वर्ग विशेष के लोगों के दिलों पर राज करने लगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। उसके पिता तरसेम सिंह ने हमसे एक बातचीत में साफ किया है कि अमृतपाल सिंह धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था, ना ही उसी धर्म कर्म में किसी तरह की कोई रुचि थी, ना ही वो गुरुद्वारे में कभी जाता था। अमृतपाल सिंह अचानक क्यों धार्मिक बन गया, उसके भारत आने का क्या मकसद है, क्या वो भारत की शांति भंग करना चाहता है, क्या उसे आईएसआई ने भारत में भेजा है, ये फिलहाल पुलिस की जांच में सामने आएगा, क्योंकि अमृतपाल सिंह अभी दर दर भटक रहा है ताकि पुलिस कार्रवाई से बच सके। वहीं अब पंजाब के पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद उस पर रासुका लगाया जा सकता है, कई और दूसरे कानून लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अमृतपाल सिंह के खिलाफ अब तक कुल 8 मामले दर्ज हो चुके हैं।